Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So, BCA 2024 बैच जो आईपी यूनिवर्सिटी का आएगा, आपका सिलेबस चेंज हो गया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस सिलेबस। सो एक तो ये चेंज है कि पहले तक बीसीए 3 साल की होती थी, अब आपके पास बीसीए ऑनर्स अवेलेबल है जो कि 4 साल का होगा। ठीक है। एंड आपके कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं जो चेंज कर दिए गए हैं, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम सिलेबस एज वी यूज्ड टू हैव। अब यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हटा दिए हैं, और अब आपके पास जो टोटल है वो 4 साल का आप बीसीए कर सकते हो टू गेट दी ऑनर्स डिग्री। अगर आप 3 साल तक ही करते हो तो आपको नॉर्मल बीसीए डिग्री मिलेगी। सो यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है ये है क्रेडिट्स जितने आपके पास होने चाहिए टू गेट योर डिग्री। तो जो कोर कोर्सेज हैं जो हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, उसमें आपके 114 क्रेडिट्स बनते हैं इन योर 3 ईयर बीसीए, एंड इन योर 4 ईयर बीसीए 124 क्रेडिट्स हैं। देन वी हैव मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जिसमें सेम ही क्रेडिट्स हैं। देन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपके सेम है 8-8। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में यहाँ पर 2 और आ जाएंगे, आपके 10 पॉइंट्स हैं, इधर 8 है। वैल्यू एडेड कोर्सेज में 8 पॉइंट इधर होने चाहिए, 8 इधर होने चाहिए। एंड वी हैव अ समर इंटर्नशिप जो 2nd ईयर के बाद होती है, ठीक है, जो आपको हम कराएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इंटर्नशिप्स। बट आगे आ जाते हैं मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट आपका सबमिट होता है 3rd ईयर में, ठीक है, लेकिन अब ये 4th ईयर में आपसे लेंगे मेजर प्रोजेक्ट जिसमें आपको 22 क्रेडिट मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 6 क्रेडिट्स हैं। तो डिग्री अचीव करने के लिए दीज आर द नंबर ऑफ क्रेडिट्स विच यू कैन हैव फॉर बोथ, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे कैसे कैसे माइनर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर प्रोजेक्ट जो है वो 6 सेमेस्टर में बनता है। मेजर प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, एक आपका 7th सेमेस्टर में जाएगा और एक आपका 8th सेमेस्टर में जाएगा, ऑल फ्रॉम एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो वो आपको मैं गाइड करूंगी जब उसका टाइम आएगा। पर अभी के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। सो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे जिन्हें आप यहाँ पर पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। सो हम सेमेस्टर वाइज देख लेते हैं और मैं आपको चेंज भी बता देती हूँ कि पहले और अब में मेजरली क्या चेंज है। सो अगर आप यहाँ पर मेजरली देखो तो जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया कि मैथ्स हट गया है आपके सेमेस्टर 1 में से। तो सेमेस्टर 1 में आपके पास पहले मैथ्स था प्रॉपर वाला, ठीक है, लेकिन अब वो मैथ्स जो है वो रिमूव हो गया है। उसकी जगह पर हमारे पास आ गया है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, जो पहले 2nd ईयर में होता था विद द नेम ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। और वो भी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस था उसको भी रिड्यूस कर दिया और कम हो गया है। सो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ रहे होगे कोर कोर्स में, आप 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे जो कि आपके कोर कोर्स थ्योरी में आएंगे, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, दैट मीन्स आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजीज, और मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ऑल 4 सब्जेक्ट्स यू विल बी गेटिंग ऑन द चैनल एज वेल एज ऑन द ऐप, ठीक है। वो आपको चारों के चारों यहाँ मिल जाएंगे। 400 क्रेडिट आपका इसका बन जाता है। देन आपकी 100 नंबर की लैब है, क्रेडिट नहीं मतलब मार्क्स, क्रेडिट आपके यहाँ पर मेंशन है। सो ये क्रेडिट्स है, 4 क्रेडिट्स इसके हैं, 4 इसके हैं, 4 इसके हैं, क्रेडिट्स आर मेंशन है। सो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी लैब 100 नंबर की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहले क्या होता था, 25 मार्क्स होते थे इंटरनल और 75 मार्क्स होते थे एक्सटर्नल। सो 25 मार्क्स कॉलेज लगा के देता था और 75 मार्क्स का आपका पेपर होता था, और उसके मार्क्स मिलाकर आपको 100 में से नंबर मिलते थे। अब ये भी चेंज हो गया है, अब आपके पास 40 मार्क्स जो है वो इंटरनल जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉलेज टीचर्स के द्वारा दी गई असाइनमेंट्स, जो आपके सेशनल एग्जाम्स होते हैं बीच में, उनको बहुत ही अच्छे से करो, क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से नहीं करोगे तो आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे नहीं लगेंगे। सो आपको अपने असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट करनी है, आपको अपने सेशनल एग्जाम्स जो बीच में 2 सेशनल एग्जाम्स होंगे आपको उनको अच्छे से करना है, तभी आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे जाएंगे और आपका फाइनल एग्जाम जो है वो एक्सटर्नल होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपना पढ़ना अभी से शुरू कर दो। व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? आप अभी भी वेट कर रहे हो कि कब एडमिशन होगा, लेकिन ये तो पक्का है ना कि आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो अगर पक्का है तो स्टार्ट। सो यहाँ पे भी आपके पास लैब हो गया, ओके। देन वी हैव राइटिंग स्किल्स, ये आपका 100 मार्क्स है। और राइटिंग स्किल्स, कैन यू इमेजिन, मार्क्स इंटरनल पूरे के पूरे 100 नंबर आपके कॉलेज से जाएंगे। नो एक्सटर्नल एग्जाम फॉर दिस, सो मुबारक है, ठीक है। सेम वे वैल्यू एडेड कोर्स है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके भी 100 के 100 मार्क्स इंटरनल है, कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपके पास वेब टेक्नोलॉजीज की लैब है। सो इन अ वे अब आप यहाँ पर 100
300 और ये 400, तो कितने हो गए 700 मार्क्स। तो ये सेमेस्टर 1 के जो 700 मार्क्स हैं आपके, ये जो आपके ऊपर आपके पास कोर्स है उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल 26 क्रेडिट्स आपको सेमेस्टर 1 से मिल रहे हैं। अब जब हम सेमेस्टर 2 पे आते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लास्ट टाइम भी था, अभी भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा नहीं था पहले, लेकिन अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा जो थी वो नहीं थी, लेकिन अब 2024 ऑनवर्ड्स सेकेंड सेमेस्टर में आप जावा पढ़ेंगे और उसके थ्रू किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है वो पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अभी भी है, पहले भी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको इसमें मार्क्स लाने हैं, बट डेटा स्ट्रक्चर आपको इतना प्रैक्टिस करना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर में, आप ये कह सकते हो कि ये सेकेंड सेमेस्टर से शुरू हो रहा है और उसके बाद खत्म नहीं होगा जब तक आपकी प्लेसमेंट्स नहीं हो जाती। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आप शुरू करोगे सेकेंड सेमेस्टर में, बट यू विल नॉट फिनिश इट अनलेस यू गेट प्लेस, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ेगी। कौन कराएगा? मैं कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले नहीं था, ऐड किया गया है। तो सेकेंड सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दो सब्जेक्ट्स रिमूव हुए हैं, एक था मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो अब नहीं है, और एक था वेब टेक्नोलॉजीज, मतलब वेब टेक्नोलॉजीज का अगला पार्ट था वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, वो यहाँ नहीं है, वो हटा दिया है। तो ये चार आपको यहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट है, चारों के चारों अगेन मैं आपको कराऊंगी, आपके ऊपर आपके पास प्रॉपर कोर्स होगा फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, देन इनकी लैब्स भी है आपके पास, डीबीएमएस की लैब है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैब है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की लैब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैब है। सो ऑल लैब्स विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। देन आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज है। एनवायरमेंटल स्टडीज का आपका 75 नंबर का पेपर होगा। टोटल 1000 मार्क्स हो गया आपका सेमेस्टर 2 में। अब जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हो, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है पाइथन। अभी तक जो अब बच्चे थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं 2024 में, उनके पास ऑप्शनल होगा कि वो चाहे तो पाइथन ले, चाहे तो पाइथन ना ले। सो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल फॉर थर्ड सेमेस्टर वेदर दे वांट टू गो फॉर पाइथन और दे डोंट वांट टू गो फॉर पाइथन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास सब कंपल्सरी है, आपको थर्ड सेमेस्टर में पाइथन करना पड़ेगा। डायनामिक वेब डिजाइनिंग वो जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में था वो उन्होंने अब कर दिया है थर्ड सेमेस्टर में। देन वी हैव कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपके पास आ गया, ये सब्जेक्ट अभी भी थर्ड सेमेस्टर में है और अभी भी थर्ड में है, तो ये वही रखा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क्स इन्होंने यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह ला दिया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अभी जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में है वो सी प्लस प्लस करेंगे थर्ड सेमेस्टर में, जो अभी थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं। यहाँ से सी प्लस प्लस भी हटा दिया गया है क्योंकि आपको ऊप्स वाले कंसेप्ट जावा में करा दिए गए हैं, इसलिए सी प्लस प्लस इधर नहीं है। सो मैथ्स आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वो हटाकर ये ले आए हैं थर्ड सेमेस्टर में। सो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, हटाया नहीं है पूरी तरह से, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में डाल दिया कि भाई थोड़े सेटल हो जाओ फिर पढ़ लेना मैथ्स। सो ये थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स आपके पास है। लैब आपके पास होगी पाइथन की, डायनामिक वेब डिजाइनिंग की, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। मैथ्स छोड़ के बाकी सब कुछ मैं आपको कराऊंगी। सो मैथ्स छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ ओवर हियर। अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास इलेक्टिव भी आ जाता है। सो थर्ड सेमेस्टर से हमारे पास चॉइस भी आ जाती है, वी कैन चूज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो ये जो आपके पास सब्जेक्ट्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओपन इलेक्टिव ऑफर्ड बाय अदर डिपार्टमेंट और स्कूल, ये कुछ भी और हो सकता है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, इनमें अच्छा ये तो वैल्यू एडेड में आ गया, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा। ये आपको कॉलेज में पता चलेगा क्या ऑफर किया जा रहा है, बट वी हैव टू चूज आउट ऑफ द ऑप्शंस इन योर थर्ड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये कोर सब्जेक्ट्स में आ जाएगा, इन दोनों की लैब भी आ जाएगी कोर में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आ जाएगा एबिलिटी में इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें ये जो भी कराएंगे उसके इंटरनल मार्क्स हैं आपके पास, नो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। स्किल एनहांसमेंट कोर्स हेल्थ एंड वेलनेस योगा, अगेन इंटरनल मार्क्स है, नो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको चूज करना होगा, चूज एनी वन थ्योरी एंड रिस्पेक्टिव प्रैक्टिकल प्रोग्राम। सो या तो आप डेटा साइंस चूज कर सकते हो या फिर आप साइबर सिक्योरिटी चूज कर सकते हो। सो डेटा साइंस चूज करोगे तो उसकी लैब होगी, साइबर सिक्योरिटी चूज करोगे तो उसकी लैब होगी। ठीक है, अदरवाइज आप वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन भी चूज कर सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये जो हम स्पेशलाइजेशन वाली बात करते हैं ना, तो वो यहाँ से आपकी आ जाती है। तो आप इन चारों फील्ड्स में से जिसमें भी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो
BCA 212, that is data science, BCA 216, that is cyber security, BCA 218, which is web development using Python, और आगे और भी web development tools आप करोगे, और ये आपके पास again information security आ गई, ठीक है? So you can choose any one of these. Then इसके अंदर भी आप कोई एक choose कर सकते हो, digital marketing, principles of accounting, ओपन इलेक्टिव जो आपका कॉलेज आपको ऑफर करेगा, तो इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट किया जा सकता है। सो ये आपको चूज करने होंगे जब आप उन सेमेस्टर्स में पहुंचोगे, सो यू विल चूज कि विच वन यू वांट टू गो फॉर। कंप्यूटर नेटवर्क्स पहले हमें थर्ड सेमेस्टर में था, नाउ इट इज शिफ्टेड टू फिफ्थ सेमेस्टर। देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो ही आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर चूज करेंगे। अब ये देखो चूज बेसिकली कैसे होगा कि अगर उसमें आपने पहला डेटा साइंस चूज किया था तो यहाँ पर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चूज करोगे। अगर वहां पर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी किया था तो यहाँ पे भी, मतलब अगर वहां पे साइबर सिक्योरिटी किया था तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी करोगे। अगर आपने वहां पर सिलेक्ट किया था आपका वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग जावा चूज करोगे। ये आपके पास बेटर ऑप्शंस बनती है। यहीं पे आपकी समर इंटर्नशिप भी आ जाएगी, तो समर ट्रेनिंग होगी आपकी। समर ट्रेनिंग में ये जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई पेपर होगा। समर ट्रेनिंग में एक्सटर्नल मार्क्स का मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग के जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना होगा, आपका वाइवा हो सकता है एक्सटर्नल, सो दैट कुड बी डन लाइक दैट। सो वो समर ट्रेनिंग जो है वो आपको यहाँ पर करनी होती है। देन ये आपके पास चॉइस है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। देन कम्स योर सिक्स सेमेस्टर, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग थ्योरी है, मशीन लर्निंग हमारा कोडिंग एंड थ्योरी मिक्स होगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी है। सो ये तीनों हमारे थ्योरी हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा कोडिंग भी हो सकता है, पर इनकी लैब्स भी हैं आपके पास। देन अगर आप डेटा साइंस वाली लाइन पे चलते आ रहे हो तो आप डेटा विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स चूज करोगे, ये पाइथन में कराया जाएगा आपको। ये डीप लर्निंग विद पाइथन आप चूज कर सकते हो, वेब सिक्योरिटी या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें से कोई एक चूज किया जा सकता है। और आपका माइनर प्रोजेक्ट आ जाता है सिक्स सेमेस्टर में। सो यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर आप वेबसाइट्स कर रहे हो तो आप एक वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप ऐप डेवलपमेंट आपने चूज किया तो आप एक ऐप बना सकते हो, नहीं तो आप एक नॉर्मल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सो वो जो भी आप पढ़ते आए हो उसको यूज करके आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाना है, जो कि आपका माइनर प्रोजेक्ट में जाकर सबमिट होता है, ठीक है। एंड देन कम्स आर ऑनर्स वाले सेमेस्टर्स। वो 6 सेमेस्टर अगर आप करते हो तो आपको बीसीए की डिग्री मिलेगी, पर अगर आप अब सेवेंथ और एट सेमेस्टर के लिए जाते हो देन यू विल बी गेटिंग बीसीए ऑनर्स। तो इसमें भी पढ़ाई सिर्फ 7 सेमेस्टर में ही है, जिसमें आपके पास ई कॉमर्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएगा, इन दोनों की लैब आ जाएगी, और आपका एक मेजर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। 8 सेमेस्टर पूरा का पूरा इंटर्नशिप है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है, और 6 महीने की आपकी जो है वो इंटर्नशिप होगी। जो आप इंटर्नशिप करोगे किसी भी कंपनी में, उसके सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, वहां से जो भी आप सीखोगे उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो सेकेंड 8 सेमेस्टर में देर इज नो सब्जेक्ट, नो स्टडीज एज सच, बट इट्स ऑल प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। सो ये है आपका 8 सेमेस्टर्स का डिटेल्ड प्लान फॉर बीसीए एज पर द न्यू सिलेबस, ठीक है। अब ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं इनका डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने नहीं दिया हुआ है। इन्होंने अभी जो सिलेबस दिया है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट का डिटेल दिया हुआ है, और मैं आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, ठीक है। सो आई हैव शोन यू द पीडीएफ इन द अर्लियर वीडियो आल्सो, जिसमें डिटेल सिलेबस था। ये सारी वीडियोस आपको मैं आपके ऐप के ऊपर जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहां पे ये पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही, तो आप आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यू सिलेबस फॉर बीसीए एंड बीसीए ऑनर्स। तो अगर 3 साल का करते हो तो बीसीए, 4 साल का करते हो तो बीसीए ऑनर्स। और कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो यू वांट टू आस्क, तो आप जरूर कमेंट्स में लिख सकते हो। तो एक तो सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो गए हैं इस बार थोड़े, और दूसरा मेजर डिफरेंस ये हुआ है कि इंटरनल नंबर 40 के हो गए। सो इंटरनल मार्क्स आपके अब 40 हो गए हैं इंस्टेड ऑफ 25, और आपका जो एक्सटर्नल पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा इंस्टेड ऑफ 75, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कंप्लीट जर्नी ऑफ बीसीए। आई एम देयर विद यू, you stay with me, subscribe the channel, download the app, and together we will definitely reach to the heights, ठीक है। So I am there to guide you। बाकी काम करने का जज्बा, मेहनत करने का, प्रैक्टिस करने का जज्बा तो आपका होना चाहिए। So that is it for this video. See you in the next one. Bye for now.